Hi students, welcome to Standard Education Academy. I am Khan sir. Today I am going to give the introduction of quantitative techniques 1. The same subject is called business statistics in students. So today I am going to give the complete detailed introduction along with the bar diagram, different types of charts, diagrams they have given, the first unit question, and ये क्वेश्चन ये यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट है और यूनिट 2 आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज अ मेजरमेंट एवरेजेस है. सो टुडे आज मैं कंप्लीटली इंट्रोडक्शन पार्ट और यूनिट 1 का, देन यूनिट 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवर कर रहा हूं. Okay, come on, let's start. Time is very short, so take it very seriously. Quantitative techniques. See here, what is called quantitative techniques are techniques which are used for using the methods for statistical tool for your good business decisions. तो ये statistics क्या है? What is sir statistics क्या है? What is statistics? Statistics are nothing but a study of numerical data. What is statistics? Statistics are study of numerical data. See, I am highlighting. Statistics are nothing but study of numerical data. ये statistics है. क्या है सर numerical data का क्या स्टडी है? Say example, see here, what is the total surface of the earth? What is the percentage of occupied by the so and so country? Daily accidents in Hyderabad, India, in world, whatever it may be, how many people killed in accidents, traffic, by cancers, they collect the data. अरे last year में इतने accidents हुए हैदराबाद में. Say example, I am saying in 2024 accidents in Hyderabad 5,000. Out of that only 3,000 are students. बोले तो see how much more than 60% students are dying just because of accidents. तो ये बताता कि यूथ एकदम बिल्कुल तेज गाड़ी चला रहे लापरवाही से और एक्सीडेंट्स हो रहे. तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा ठीक है, नॉट ओनली यूज्ड बाय द ट्रैफिक, हैदराबाद ट्रैफिक और फॉर क्रिमिनल पर्पस बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, फॉर एवरी कॉर्नर हर कंपनी यूज करती है. इवन आवर पॉलिटिशियंस यूज फॉर ठीक है वोटिंग बैंक, वोट बैंक के कौन से एरिया में कितना वोट ज्यादा लोग को आ सकता है बोल के. सो हियर नाउ जस्ट सी स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर मैं जिससे बता के प्रेजेंटेशन है. स्टैटिस्टिकल डेटा बहुत यूजफुल है कंपनीज के लिए और जितना अच्छा वो लोग यूज करते हैं वो उतना अच्छा डिसीजंस ले सकते हैं. ये एक आपके लिमिटेशंस है. पहले थोड़े स्टैटिस्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए था. बहुत इजी है, आप में नोट्स में नॉर्मल है ये आंसर्स, आप देख लीजिए. स्टैटिस्टिक्स डील विद द न्यूमेरिकल पार्ट्स. अभी न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही है जो मैं बोला स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड एग्रीगेट है, नॉट इंडिविजुअल है. इट इज अ कलेक्टिव फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. सपोज एग्जांपल यू हैव कलेक्टेड द डेटा, how many students are taking the admission in BCom and BBA and MCom and MBA in 2025. ये डेटा स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्शन करे, it will be useful for that only and you can't use this data for other purpose. No, so not एक है ये, ठीक है. So here it is based on reasonable accuracy. तो ये 100% accurate नहीं है. According to what purpose you are collecting, that will be accurate to for that only purpose only. वो एक reasonable accuracy है. Capable of being classified and tabulated. हाँ, it can be it is capable for classifying and tabulate. बहुत डिटेल में इसको देते हैं फॉर्म, टेबुलर फॉर्म्स वगैरह में आप एनालाइज करते हैं. कंपेरेटिव एनालिसिस comparing to 2018 to 2019, what are the sales position, what is the profit position, you can compare from last 5 years to 5 years, that also. It is affected multiple factors. बहुत ज्यादा फैक्टर्स है, जैसे कि कोविड हुआ, बिफोर कोविड एंड एट द टाइम ऑफ कोविड एंड लेटर कोविड. इट इज वेरिएशंस विल बी देयर इन द डेटा. सो इट विल बी एन यूजफुल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग एंड इट इज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल. जब स्टैटिस्टिक्स होता तो सिंपल और अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में. एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप. ये एक है, आप थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा.
ओके, थियरी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एक बार थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए, डिफरेंसेस है खाली ना। हियर कमिंग टू फर्स्ट यूनिट, यूनिट 1 का आपका ओके, यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर बी और ए वॉट एवर, यूनिट 1 का एक क्वेश्चन है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये आपका ऐसा बार डायग्राम चार्ट डायग्राम के बताता। सो कैसा रहता है ये देखिए आप, 2018, 19, 20 3 years are there. Now here 3 subjects are there. Okay, so in this 3 years 3 subjects are there. How this it is used? Okay, now just wait please. Okay, so here as we are seeing on the screen, so science, this okay, the maximum marks are 300. So maximum we have taken the okay 300. Number of students, not marks, see here number of students representing, number of students कितने हैं, maximum 300 है. See in 2018 admissions taken in science is okay 120, arts is 280 and commerce is 110. In our college also they will okay go through that कौन से academic year में कितने कितने admissions हुए बोल के, clear. So here 2019, 2020. So here see this subject is your okay blue, this blue subject is your science. Okay, this blue color is your science. So see here first in 2018 science is 120, so you are finding here 120. Then in 2019 see science 240, see here 240. And in 2020 science how much okay admissions are taken 170, so here 170. Okay, now this orange is nothing but your okay arts, okay, orange color. So shall I take that orange color for that? Okay, orange. So here this 280 in the first year and 300 in the second year and 290 in the third year. Okay, then next is in commerce. Commerce is even green. Okay, so commerce okay green color. So 2000 okay 20 green color your commerce. See in commerce 2010 okay first लिए है 2018 में 2010 and in second year okay 140. Okay, in 2020 that maximum goes to here okay 170. So this is your bar diagram. ये आपका bar diagram है. bar diagram हमेशा ऐसे ही रहता, बहुत सिंपल है. Years are represented here and number of students admission taken here. X axis and Y axis एक normal आप ऐसा draw कर सकते हैं. Clear? Similar another question of Osmania University बहुत important है, आप देखिए. Okay, come on. So prepare subdivided bar diagram for the following data. ये डेटा के लिए आपको बार डायग्राम बनाने के लिए बल्कि बताया, ठीक है. सो सबडिवाइडेड यानी एक ही ग्राफ में एक ही बॉक्स में आपको डिवाइड करो पड़ा, सब डिविजन. सी यहाँ पर क्या था, 3 different colors you have used and different 3 bars you are using, बट यहाँ पर क्या बोला, सब डिवाइड दी बार डायग्राम ड्रॉ कर, लेकिन सब डिविजन कर दो बोल रहा, तो उसी के अंदर डिविजन करना है. ठीक है, चलो देखेंगे कैसा होता. ना बहुत केयरफुली अच्छा से देख लीजिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन एडमिशन, ओके ठीक है. years 2017, 2018 and 2019. now the point is that के आप देखिए सबसे बेसिक आपका क्या है, ओके आर्ट्स. now this is your arts, okay, this is your blue is your arts, blue color is art.
ओके, दिस से एग्जांपल सी हियर, आर्ट फर्स्ट 2000 में कितना है 8000, क्लियर, देन नेक्स्ट ईयर में 9000, सी थोड़ा अपवर्ड आया, ओके, नेक्स्ट ईयर में 8500, थोड़ा डाउनवर्ड हुआ, ओके। नाउ उसके बाद कॉमर्स में 4000, 6000 एंड 6000 का डिफरेंस है। सो ऑरेंज कलर कॉमर्स, दिस इज योर कॉमर्स, and see here 4000, 8000 plus 4000 total is how much, 12000, like that here आर्ट्स में कितना था 2018 में 9000 था, अभी कितना हुआ 6000, तो ये 6000 अभी ले लेंगे, तो 6000 प्लस 9000 टोटल आ गया आपका 15000, क्लियर, लाइक दैट। ये सब डिवाइड करना है आपको, सेपरेट सेपरेट लेना है। देन हियर लास्ट 2019 में भी आपका कितना है 6000 ही है, ओके, कॉमर्स। नाउ कमिंग टू दिस ग्रीन वन, साइंस, ओके, साइंस इज हाउ मच 12000, सी हियर फर्स्ट यहाँ पर ओके 8 आ गया 4, तो 12000 ये ऑलरेडी हो गया, देन 12 24, सी हियर एंटायर 12000 वी आर टेकिंग हियर, तो टोटल पूरा हाइट कितना हो गया आपका 24, 25 पे रोक दिया इसको मैक्स बोल के 24। देन नेक्स्ट ईयर में ओके कॉमर्स में 6 ये सॉरी साइंस में नेक्स्ट ईयर में 11500 है, 11500 साइंस में। सो हियर से फिर से इंक्रीज करो 11500, फिर अगेन नेक्स्ट ईयर में 13000, फिर नेक्स्ट इंक्रीज करो 13000, क्लियर। सो दिस इज अ सब डिविजन। आपका पाई चार्ट भी आता तो एक नॉर्मली 360 डिग्री पे राउंड अप ले लेते पाई चार्ट को। See here pie chart is taken like this, okay, 360 degree pie chart is taken 360 degree। now अभी जैसा कि था कि कितने एडमिशंस हुए, so here you can okay give the details like this, so and so percent, okay, 50%, ठीक है नहीं, 50% and one example 20%, so 170, 190%, that all comes to your okay 360, clear। so थोड़ा डेटा ऐसा रहता ओके। सो एक पाई चार्ट का है, था नहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी के लिए, इसलिए मेरे को नहीं बताया। नाउ मूविंग टू द अवर वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दिस इज यूनिट 2, ओके। सेकेंड यूनिट है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? So measures of central tendency is very important. See, measures of central tendency are a typical value, ठीक नहीं, around which other values congregate, जो आके सब कुछ एक जगह पे ठहरते हैं, and that represents the one's value for the whole data. That is normally अपन बोलते हैं इसको average. See here, an average is a typical value. Okay. Now थोड़ा जरा इसको अच्छे से डिटेल से समझ लीजिए पहले। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देयर आर कॉमनली यूज्ड सीरीज आर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज योर कंटिन्यूअस सीरीज। सर व्हाट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज? आई विल टेल यू इन डिटेल। इंडिविजुअल सीरीज वेयर द डेटा गिवन इन ए सिंगल डेटा, ओनली सिंगल डेटा इज गिवन टू यू। इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन रहती, सिंगल डेटा रहता, और छोटे छोटे फॉर्म्स के लिए यूज करते हैं इसको, छोटे नॉर्मल पर्पस के लिए यूज करते हैं। हियर सी एग्जांपल आल्सो आई हैव गिवन, मार्क्स obtained by 5 students,
ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का टेस्ट कंडक्ट करे, उसके मार्क्स अपटेंड हुए, ठीक है नहीं, आउट ऑफ 50 हाउ मच मार्क्स ही गॉट, बोल दो एक स्टूडेंट को 10 है, दूसरे स्टूडेंट को ओके 15, देन नेक्स्ट 20, देन 25, देन 30, सो टोटल मार्क्स, ठीक है नहीं, 5 स्टूडेंट्स के अवेलेबल है। दिस बहुत सिंपल है, सिंपल इंफॉर्मेशन है और सिंगल इंफॉर्मेशन है। दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज। नाउ मूविंग टू द डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज क्या है सर? In discrete series, data is given group wise. How the data is given? Group wise. Group wise में data रहता है, सिंगल डेटा नहीं रहता, ग्रुप वाइज रहता है। 2 इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। एग्जाम्पल नीचे देखो यहाँ पर, हाउ 10 मार्क्स obtained by 2 students, 20 marks obtained by 3 students, 30 marks obtained by 4 students, and 40 marks obtained by 1 student. So how many students are there in a class means you have to add all this. 3 plus 2, 5, 5, 5, 10. Total how many students? 10 students are there. How many marks they got? This marks are the student got the marks. Okay, clear, simple. First is an individual series, data is given individual, and discrete series, data is given group wise. Next, third is your continuous series. Continuous series में क्या है? Continuous series में see data is given same but uniformity will be there. Okay, for large amount of data, large data, so वहां पर कंटिन्यूस सीरीज का यूसेज करते हैं। अभी मैं जैसा बता रहा था कि हाउ द पॉपुलेशन ऑफ द, ठीक है नहीं, इंडिया इज गो फॉर एन सेंसस डिपार्टमेंट। सेंसस डिपार्टमेंट है इंडिया में हमारे पास, वो लोग जाके डेटा कलेक्शन करते हैं कि व्हाट इज द एज, ठीक है, इन बिटवीन इन योर होम। आप घर पे आके नॉक करके बोलते कि आप डेटा दीजिए हमको, कितने आपके पास लोग रहते हैं। आप बता कि भाई ठीक है हमारे पास 0 से 10 ईयर्स के बीच में 2 बच्चे रहते हैं, तो वो लोग ठीक है नहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन 10 से 20 ईयर्स की एज में तो वो लोग फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं, 20 से 30 की एज में वो फिर रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे गो ऑन डेटा कलेक्शन करते हैं। वेल तो बहरहाल लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है नहीं, पर्पस के लिए जब डेटा कलेक्शन होता है उसका यूसेज आपका कंटिन्यूस सीरीज में करते हैं। क्लियर? सो हियर सी मार्क्स obtained by the students, 40 मार्क्स का टेस्ट लिया, 0 to 10 कितने मार्क्स स्टूडेंट्स को मार्क्स आ रहे हैं? 5 स्टूडेंट्स को है। 10 to 20 8 स्टूडेंट्स गॉट, 20 to 30 कितने स्टूडेंट्स को आए? 12 स्टूडेंट्स को है, एंड 30 to 40 फाइनली 5 स्टूडेंट्स को है। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल? 8 plus 12 20 30, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30 स्टूडेंट्स थे क्लास में। अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर, ठीक है ना, दिस 30 स्टूडेंट्स का डेटा को स्प्रेड करके ओके दिस डिस्क्रीट सीरीज में या इंडिविजुअल सीरीज में लेकर आना। अगर इंडिविजुअल सीरीज में लेकर आए तो 30 स्टूडेंट्स का 30 मार्क्स देना पड़ता, तो वेस्ट है वो, इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। क्लियर? नाउ मूविंग टू अरिथमेटिक मीन फर्स्ट। नाउ आई विल जस्ट मेक ओके, सी फर्स्ट इज योर अरिथमेटिक मीन। ये अरिथमेटिक मीन का सिंबल है। देन आपके पास है मीडियन। ओके, मीडियन का सिंबल है आपका कैपिटल एम। देन आपका क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स का सिंबल आता है आपका क्यू। देन नॉर्मली आपका आता फिर मोड, मोड का सिंबल आता है आपका कैपिटल एम 0। Okay, so we are going to learn this topic first mean, then second median, then third okay quartiles, and then fourth okay mode. Today we are going to complete all this, ये सारे हम अभी कंप्लीट करेंगे। क्लियर? नाउ सही है, मूविंग टू दैट पार्ट। Arithmetic mean. What is arithmetic mean? Arithmetic mean is an average of a set of an observations. Okay, simply. So how to get that? अगर individual series की बात आ रही है, just now we have discussed कि see marks obtained by 5 students. तो total marks, total कितने हैं? 100 marks. 100 marks. How many students? 5 students. 100 divided by 5. So what is the average marks?
Average marks are okay 20. So this is your sigma x. Sigma x means total करना है. Once again I am saying ये इंडिविजुअल सीरीज में अगर डेटा सिंगल देता आपको कितने मार्क्स है टोटल ऐड कर लीजिए. टोटल आ गया तो उसको बोलते हैं सिग्मा एक्स. ओके, या फिर सिग्मा एफ भी बोलते हैं. आर के बुक्स में अगर आप देखे होंगे पहले. तो अरिथमेटिक मीन का सिंबल ये है. अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 10. 100 divided by 5 is 20. Clear? Now discrete series where the data is given group wise. अगर डेटा ग्रुप वाइज दिया तो क्या करेंगे? अगर डेटा ग्रुप वाइज अगर दिया तो बहुत सिंपल है. ओके, ग्रुप वाइज सी एग्जांपल हियर. एग्जांपल मार्क्स गिवन. यस, मार्क्स गिवन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो गिवन. सो अभी पीछे जो अपन देख रहे थे ना यहाँ पर आपका ओके एग्जांपल इधर दे रहा था मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल ये वाला. तो वही सेम एग्जांपल है हियर. फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स. तो हियर मार्क्स 10, 20, 30, 40 and number of students frequency is 2, 3, 4, 1. Okay, so 10 marks got by the 2 students, 20 marks got by 3 students, 30 marks got by 4 students and 40 marks got by 1 students. So this is your number of students is 10 and now you have to do f into x. This is your x and this is your f. F into x, fx. fx 2 tens are 20, 23 are okay 60, then 34 are 120, 41 are 40. Yani x into f या f into x same. So total is how much? 240. We say sigma fx. Now formula is arithmetic mean का formula क्या है? Arithmetic mean is equals to sigma fx by n. What is n here? N देखिए number of students 10. So sigma fx by n 240 divided by 10 is equals to 24. This is 24 is the average marks got by the students. ये था आपका discrete series. Clear? Now moving to the continuous series. अब continuous series में थोड़े अलग अलग formulas भी हैं. बट स्टेप डिविजन फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है. आप उसके ऊपर ही जाइए. क्लियर? नाउ सी. सो कंटिन्यूअस सीरीज वेयर द डेटा इज गिवन इन ओके यूनिफॉर्मिटी रहती इसमें. स्टेप डिविजन मेथड. नाउ अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन इज अरिथमेटिक मीन a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन इंटू सी. फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा से नोट कर लीजिए. पूरे फॉर्मूलाज एक जगह पे नोट कर लीजिए. व्हाट इज दिस x? फर्स्ट देख रहे x बार इज योर मीन. मीन का सिंबल है. a इज एज्यूम्ड मीन, आपको एज्यूम करना है. f इज योर फ्रीक्वेंसी, ये आपके क्वेश्चन में दे देता हमेशा. डेविएशंस, डेविएशंस निकालना है फ्रीक्वेंसी में से. dx, d डिवाइडेड बाय c करें तो डेविएशंस के बाद में dx आता है. ये शॉर्टकट मेथड के लिए और एक स्टेप पे जाते पर n is your same number of frequencies का टोटल कितना आ रहा. c is here okay, c is here class interval. c is here class interval. Okay, now it is very easy, very simple. Now check here. मैं बताया आपको फुल मेथड बताया आपको स्टेप डिविजन मेथड का, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम सेइंग कि आप ठीक है नहीं ये सेम डायरेक्ट मेथड में करके बताया मैं इसको. सी हियर चेक. दिस इज योर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उस्मान यूनिवर्सिटी. फाइंड द मीन ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड. सो फर्स्ट डायरेक्ट मेथड के लिए सी डेटा कैसा दिया आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. These are the marks. And number of students 10, okay 10, 20, 50, 60, 40, 20. इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि यूनिफॉर्मिटी कैसा रहता. बट अभी फ्रीक्वेंसी का टोटल देखेंगे. सो फर्स्ट कॉलम इज योर क्लास इंटरवल. ये क्लास इंटरवल का कॉलम है आपका. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Write down like this. Same. Next
Frequency also copy 10, 20, 50, 60, 40, then 20. So आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा, ओके, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा आपका 200. सो सिग्मा एन नंबर ऑफ टोटल है, आपके टोटल कर दिया इसको, सम को सिग्मा ही बोलेंगे. सो हियर मिड वैल्यूज निकालते हैं बिकॉज ये कंटिन्यूस सीरीज है. इससे पहले आप f इंटू एक्स बोल के मल्टीप्लाई कर रहे थे डिस्क्रीट सीरीज में, बट हियर हाउ विल यू मल्टीप्लाई, यू कांट मल्टीप्लाई, ओके, अंटिल अनलेस यू गेट द मिड वैल्यू. तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इसको, तो आपकी मिड वैल्यू आ जाती. सो हियर सी 0 plus 10 divided by 2. So see 0 to 10 divided by 2 means that comes to your 5. Mid value is 5. So यहाँ पर ऐसे ही बताया मैं आपका. Then 10 to 20 30. 30 divided by 2 you will get 15. Then again okay mid value center value देखते जो खाली 30 से 40 के बीच में 35, 40 to 50 के बीच में 45 and in between 50 to 60 55. These are the mid values. Now मैं आपके लिए थोड़ा सिंपल कर दिया कि frequency is in your blue color 10, 20, 50, 60, 40, 20 and X is your red 5, 15, 25, 35, 45, 55 and multiply this F into X, Fx. बहुत सिंपल है. 10 5 50, 20 into 15 300, 50 into 25 1250, 60 into 35 2100, 40 into 45 1800, 20 into 55 1100. So what is the total? If you do the total that comes to 6600. उसको बोलते हैं fx है, तो टोटल कर दिया तो सिग्मा fx. ये सिग्मा fx क्या है आपका, तो यहाँ पर आके अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fx by n, or this n, or you can say f also. So 6600 divided by 2, what is the value? 33. 33 is the marks, average marks. ये आपका डायरेक्ट मेथड है. दिस इज योर डायरेक्ट मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड. नाउ is it clear all of you? Only 2 steps we have followed. So this is given in the question, 1 and 2 given in the question. आप find क्या करें? I will write in blue. Okay. You have just taken this mid values and you have gone for this. Okay. F into x. Only 2 column बनाया. Now here in the shortcut method, यानी step deviation method. So थोड़े कॉलम्स यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखते हैं आपको. मैं थोड़ा इसको जरा एक्सपेंड कर दिया आपको इजी समझ में आने के लिए बोल के. क्लियर? नाउ दिस बोथ 2 कॉलम्स आर सेम, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वो कॉपी कर लिया अपन, बहुत इजी है. नाउ मिड वैल्यूज कैसा आता है वो पीछे भी देखें, यहाँ पर भी बता दिया मैं. किसी स्टूडेंट्स को डाउट है तो वो यहाँ पर भी देख सकते हैं. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर दिए तो आपका ये मिड वैल्यूज आ गए. तो मिड वैल्यूज 10, 5, 15, 25, 35, 45, 55. नाउ deviations आर टेकन फ्रॉम assume mean. केयरफुली देखिए, ये यहाँ पर आपका a ले लिया मैं, आई हैव टेकन a. क्लियर? आई हैव टेकन a. रेड में कर रहा हूं तो कंफ्यूज हो रहे तो ब्लू में कर दूं. सी we have taken 25 को क्या कर दिया हम, a बना दिए. now we will this minus, okay, this is your x, this column is your x and minus a. 5 minus 25 minus 20. take the calculator निकालिए. निकालने के बाद में देखिए आपको पता चलता. ओके, 5 minus 25 minus 20, 15 minus 25 minus 10, 25 minus 25 0, then 35 minus 25 so positive 10, 45 minus 25 20, 55 minus 25 30. Clear? Now
So after getting this value, this is called and your d deviations. d डिवाइडेड बाई c करना है अभी. कैसे करेंगे सर? वो तो ये कॉलम आ गया आपका डिविएशन का, उसको डिवाइडेड बाई 10 करना है. 10 क्या है? ये आपका 10 इज योर क्लास इंटरवल का डिफरेंस है. 20 डिवाइडेड बाई 10 to 10 divided by 10, okay, 20 divided by 10 2, 10 divided by 10 1 0 0, 10 divided by 10 again 1, 20 divided by 10 2, 30 divided by this 10, okay, 3. Clear? Now f into dx, ये dx आ गया आपका, ये dx आ गया आपका. ये dx की वैल्यूज जो है, ये dx की वैल्यूज को ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? दो भी मैं बना दिया. 10 2 जा -20, 20 माइनस 20 इंटू -1 -20, ऊपर भी माइनस आया. 50 माइनस 50 इंटू 10, 50 इंटू 0 0, 60 इंटू 1 60, 40 into 2 80, 20 into 3 60. So minus is 40, minus 40 है यहाँ पर, and here positive figure. Out of this positive figure, okay, out of this positive figure deduct this that 40. तो आ गया आपका ये sigma fdx में 160. Clear? 160 is the positive. After totaling this minus 20, तो आपका आ गया 160. Okay. Now coming to this our formula. Okay. Arithmetic mean is equals to a plus sigma fdx by n into c. A is your arithmetic mean. Okay. Then f is frequency, dx deviations, dx okay, frequency is n, then your class interval difference is 10. Okay, hope you are understanding. आ रहा ना समझ में? a फॉर्मूला लिख लीजिए पहले. ओके, a प्लस sigma fdx by n. What is a here? A is your 25. See here, यहाँ था ना a 25. Yes. Okay. Sigma fdx 160. ये कहाँ से आ रहा? ये यहाँ से आ रहा सर. Sigma 160 यहाँ से आ गया. ये n 200. This is your n. Okay. You got 200. Okay. Into c. ये कहाँ से आया? 10. ये आपका डिफरेंस है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस है 10 का. Clear? So now 160 divided by 200 is 0.8. 0.8 into 10, that comes to 8. Then 25 plus 8 is 33. Okay. आप देखिए यहां पर भी ये कितना आया था आंसर आपका? So here finally you got the answer 33. सेम आपका शॉर्टकट मेथड में भी करे थे आप 33 आया, और आपका लॉन्ग में भी आप करें डायरेक्ट मेथड से भी करे तो 33 आया. क्लियर? Yes, all of you. Now again I am moving to the next question. From the following calculate mean.
अरिथमेटिक मीन. So here वही सेम डेटा दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. ठीक है. So 0 to 10 नहीं है, data starts from 10 to 20. Okay. Frequency is given. Yes, frequency given. We have taken frequencies here. And what is the total of the frequency? N is equals to 230. Okay. मिड वैल्यू अब मैं यहाँ पर उतना शॉर्टकट नहीं बताया आप लोगों को. L1 plus L2 डिवाइडेड बाई 2 करे तो L1 plus L, लोअर लिमिट बाई अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मिड वैल्यू आ गई. तो इसकी मिड वैल्यू 15, 25, 35, 45, 55, 65. एज्यूम करना है आपका एज्यूम मीन, तो यहाँ पर आपका एज्यूम मीन में ले रहे हैं आपका 35. So 15 minus 35, 15 minus 35 minus 20, 25 minus 35 देखो minus 10, 35 minus 35 0, 45 minus 35 10, 55 minus 35 20, then this 65 minus 35 30. Here now again this divided by 10 10. Why? Because C is equals to 10. So 20 divided by 10 2, 10 divided by 10 1. माइनस है तो माइनस का सिंबल लगा दीजिए आप. 0 है यहाँ पर 0 आ जाएंगे. 10 divided by 10 again 1, 20 divided by 10 again 2, 30 divided by 10 then again 3. खाली एक 0 0 उड़ता देखिए ओनली बिकॉज 10 से डिवाइड करें ना, अपन 10 से करें तो खाली 0 चले जाते इसके. ओके. एक्स्ट्रा जो पीछे 0 है वो चले जाता. तो 2 minus 2 minus 1 0 1 2 3 बस. बहुत सिंपल है ये. नाउ dx आ गया तो फिर सेम काम करेंगे f into dx, f dx. ये आ गया आपका f dx, f into dx f dx. कम ऑन. सो बहुत सिंपल है. इसका टोटल कर लिया आप तो यहाँ पर पॉजिटिव टोटल आता इसका 54. ओके 35 54 plus 114 plus 35 it comes to 203. Okay, minus 54 and 37, so minus 91, that comes to 112. तो ये आपका सिग्मा एफ डी एक्स 112 है. ओके. सो सेम हियर. ओके. सब्स्टिट्यूट इन द फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन इंटू सी. ए कितना है आपका यहाँ पर क्वेश्चन में हम जो सॉल्व करें 35. दिस ए इज योर 35. देन सिग्मा एफ डी एक्स अभी जो टोटल आया 112. एन कितना है 203. ओके. सो उसको डिवाइड कर दिए तो ओके 112 डिवाइडेड बाय 30 करें तो आपका आ रहा 0.487. देन उसको इंटू 10 करें तो आपका आ रहा 4.87 प्लस 35 करेंगे तो फाइनल आंसर आता आपका 39.87. इसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये मेरे पास नॉर्मल ओके प्रेजेंटेशन में मैं इसे लिखा. आप पेपर में जैसा है एक के नीचे एक वर्टिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. आगे में कराया. क्लियर. Now, moving to the important topic, अगर if you have observed कि ये frequencies जो थी ये frequency थी 27, 37 increase हुआ, 56 increase हुआ, then again decrease हुआ. यहाँ पे 35 decrease हुआ, फिर increase हुआ, फिर decrease हुआ. सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना कैसे करना है. अगर डेटा दिया आपका कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो क्यूमुलेटिव है पहले से ही. सी हियर व्हेन द डेटा इज गिवन फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड 10 5 इंक्रीज डिक्रीज देन इंक्रीज डिक्रीज. ओके डिक्रीज. ये दिस इज अ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड. आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है. क्या बनाना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एज लाइक से एग्जांपल विराट कोहली इज कमिंग फॉर एन प्लेइंग द मैच. तो जैसा वो मैच प्ले करने आते अरे लास्ट ठीक नहीं
280 मैचेस ही हैज स्कोर्ड दिस मच ऑफ, बल्कि बताता है एग्जाम्पल 25,000 he has scored. Now in this particular match you are okay checking that क्या 25,000 स्कोर हो गया इसका. Now today also he has given conference century. तो नेक्स्ट फिर मैच में आज जब क्या करता हूँ 25,100 बोल के बताता. क्यों? एक्यूमुलेट कर लेता हूँ, क्यूमुलेटिव करके बताता, एड ऑन करके बताता. लाइक दैट यहाँ पर भी कुछ डेटा ऐसा आपका एड ऑन करना है. सो हियर ये ओके सिंपल आपका ड्रॉ कर लीजिए ये, एंड एज वेल एज दिस इज आल्सो यू ड्रॉ द सेम. हाउ टू गेट दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो 10 of 10 सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सेम फर्स्ट लिख दीजिए 10, देन 10 plus 5 15, then 15 plus 30 45, then 45 plus 25 70, then 70 plus 18 88, then 88 plus 12 that comes to 100. ये 100 यही रहता है आपका. ओके फिर से एक बार बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, सिर्फ ऐड कर लेने का है. ऐड कर लेते जाइए खाली. ओके 10 plus 5 15 लिख दीजिए, 15 plus 30 45, 30 plus ये 45 plus 25 70, 70 plus 18 88, 88 plus 12 100. Clear? Cumulative frequency is given, need to convert it into simple frequency. अभी जो पीछे जोड़ करें आप यहाँ पर सेम यही डेटा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया क्वेश्चन में. सी हियर हाउ टू फाइंड सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. देखो यहाँ पर 10 है, 15 है, 45 है, then 70, then 88, then 100. This is the cumulative frequency. Why? Data is continuously increasing order में. फ्रीक्वेंसी आपका क्या है? कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ऑर्डर में. कंटिन्यूस इंक्रीजिंग या कंटिन्यूस डिक्रीजिंग रहा तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. आपको उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. क्लियर? अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको ठीक है नहीं मीन के लिए हेल्पफुल है, नहीं तो सिंपल फ्रीक्वेंसी से ही करते हैं. मीडियन और मोड में भी रहता जरूरत, देखते हैं इसको. नाउ write down the same data and this is the cumulative frequency. Now write down as usual 10 of 10, 15 minus 10 5, then 45 minus 15 30, then 70 minus 45 25, okay, then 88 minus 17 तो 18 आया, then 100 minus 88 तो आपका आया 12. तो टोटल कितना है ये 100. सिंपल करना है. मैं यहाँ पर दिए भी दिया, ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना बोल के आप इजीली देख ले सकते हैं. क्लियर? नाउ ऑल ऑफ यू दिस इज योर अरिथमेटिक मीन आई हैव कंप्लीटेड. शॉर्टकट मेथड एंड ओके डायरेक्ट मेथड. नाउ मूविंग टू मीडियन. Shall I continue in this video only or okay? Okay, I'll do one thing. I will make another video for this median as well as for quartiles and this mode. Clear? Because it comes to run more than 40 minutes. Okay. So okay, all of you, you practice it. Okay, you practice it well. जितना मैं आपको बताया, थोड़ा कंक्लूजन में आपको थोड़ा वापस फिर से एक बार थोड़ा ब्रश अप कर देता हूँ. We have taken the introduction part, quantitative techniques. ये इंट्रोडक्शन था आपका, एंड इसमें इंट्रोडक्शन में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो आई हैव कवर्ड. देन सेकेंडली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में बताया कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. स्टैटिस्टिक्स क्या है सर? बोलता हूँ न्यूमेरिकल डेटा का स्टडी है. ये नॉर्मली ऐसा आपका बहुत हेल्पफुल रहता कंपनी के प्रोडक्शन ये प्रेजेंटेशंस के लिए. एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये है, एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स लॉन्ग के लिए एक क्वेश्चन आता थियरी, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर यूनिट 1. ये आपका बार डायग्राम है. ओके, मल्टीपल देखने बार डायग्राम, नॉट सिंगल, मल्टीपल बार डायग्राम.
तो आप ऐसा ड्रॉ करे थे। देन अगेन ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, उसको ऐसा डिवाइड करिए। अगर क्वेश्चन दिया चार्ट डायग्राम में तो मैं बताया कि आपको ओके यू हैव टू गो फॉर एन 360 डिग्री राउंड सर्कल, 360 डिग्री में लेके डेटा को प्रेजेंट करना है ना। फिर नेक्स्ट था आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये एवरेज है जिसके लिए हम ओके इजीली देखते हैं क्लास में एवरेज कितना है, एवरेज इनकम कितना है पीपल का, ठीक है नहीं, व्हाट शुड बी द एवरेज ओके वेजेस टू बी पेड इन सो एंड सो कंपनी, व्हाट इज द एवरेज, ठीक है नहीं, प्राइस टू बी फिक्स्ड, ये ऐसा रहता है। सीरीजेस है एवरेज का आपका, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। ये सीरीजेस है, इंडिविजुअल सीरीज मींस आपका सिंगल डेटा है, डिस्क्रीट सीरीज मींस आपका ओके ये ग्रुप वाइज है, एंड कंटिन्यूस सीरीज मींस आपका यूनिफॉर्मिटी लार्ज स्केल का डेटा रहता है आपका। इंडिविजुअल सीरीज देन इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट सीरीज ग्रुप वाइज, कंटिन्यूस सीरीज ओके यूनिफॉर्मिटी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लाइक दैट। इंडिविजुअल सीरीज का हम करें मीन, देन वी हैव डन मीन को ओके मेथड से डिस्क्रीट सीरीज करें, अरिथमेटिक मीन का कंटिन्यूस सीरीज भी करें ओके। कंटिन्यूस सीरीज में यहां पर आपका एक डायरेक्ट मेथड था, ये प्रॉब्लम करें अपन। देन ओके शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डिवीजन मेथड से ये प्रॉब्लम करें, देन ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट वी हैव डन, एंड मोर इंपोर्टेंटली वी हैव कंप्लीटेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इफ द फ्रीक्वेंसी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है तो उसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी में है तो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, क्यों करना है, मीडियन के लिए करना है, मीन के लिए तो अरिथमेटिक मीन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, बट मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। इसीलिए देखिए यहाँ पर मीडियन स्टार्ट हो रहा तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रहा था। क्लियर? ओके राइट, सो प्रैक्टिस वेल ऑल ऑफ यू।